अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। यार मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी रिगार्डिंग द स्कूल एडमिशंस और उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपनी कंट्री से दुबई के अंदर और उनकी ये क्यूरीज हैं कि जी हम अपनी फैमिली को लेकर आते हैं तो बच्चों के एडमिशन्स के लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह से एडमिशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और किस टाइम पे एडमिशन होता है, ये सारी चीज़ें। इन सारे क्वेश्चंस को सम अप करके मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूं। तो आज की इस वीडियो को जो कि है स्कूल एडमिशंस इन दुबई के हवाले से, इसको 4 पॉइंट्स या 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पॉइंट ये है कि हाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड हाउ वी कैन गेट द एडमिशन। सेकेंड पॉइंट है हाउ वी कैन फाइंड अ गुड स्कूल एंड व्हाट आर द फीसेस ओवर देयर। थर्ड पॉइंट है हाउ मेनी करिकुलम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करिकुलम आर देयर। और फोर्थ पॉइंट है व्हाट आर द बेस्ट टाइम टू गेट द एडमिशन। सबसे पहले पॉइंट की तरफ मैं आता हूं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड हाउ वी कैन गेट द एडमिशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आप दुबई में यूएई में आ रहे होते हैं, तो जब यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले अपना और अपनी फैमिली का एमिरेट्स आईडी वगैरह बनवाना होता है, क्योंकि जब आप रेजिडेंट वीजा पे आते हैं तभी आप अपने बच्चों के स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एमिरेट्स आईडी बनाने के लिए और फैमिली को बुलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से वीजा प्रोसेस होता है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी फैमिली को दुबई में बुला सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। अब बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका चाइल्ड जो है वो लोअर देन ग्रेड 1 है, ठीक है, तो उसको एसएच कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो वहां पे किसी स्कूल में पढ़ रहा है अपने होम कंट्री में, तो वहां के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपको जो टीसी वगैरह मिली है, रिपोर्ट कार्ड है, वट एवर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू कैन अटैच, आप वो अटैच करते हैं। ठीक है। और बेसिकली उसका एमिरेट्स आईडी, आप लोगों का एमिरेट्स आईडी, पेरेंट्स का एमिरेट्स आईडी ये लगता है और आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, जो अपर देन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी, अब उनका क्या सीन है। जो ग्रेड 1 से ऊपर जो बच्चे अप्लाई हो रहे हैं उनके लिए इस तरह से प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले उनका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है अपने होम कंट्री में जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपने लिया, उसका लास्ट रिपोर्ट कार्ड, और तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इसके अंदर जो अटेस्ट करवाने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, अटेस्टेड और नॉन अटेस्टेड रिपोर्ट कार्ड हो गया, उसका एमिरेट्स आईडी हो गई, और आप लोगों की पेरेंट्स की एमिरेट्स आईडी होगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर द एडमिशन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अटेस्ट किस तरह से करवाना है? अटेस्ट करवाने के लिए आपने अपने होम कंट्री के, अपने सिटी के जो रीजनल, जो जोनल एजुकेशन ऑफिस है, वहां से पहले अटेस्ट होगी वो डॉक्यूमेंट पहले अटेस्ट होगा, फिर फॉरेन अफेयर के ऑफिस से अटेस्ट होगा, उसके बाद यूएई एम्बेसी से अटेस्ट होगा, और उसके बाद जब आप यूएई यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे यूएई एम्बेसी से अगेन री अटेस्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ क्या क्या अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है और क्या किस तरह से स्टिकर्स होते हैं पाकिस्तान के, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप स्कूल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रेड 1 और उससे नीचे वालों का तो चले इतना मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अपर देन ग्रेड 1 500 दिरहम एडमिशन टेस्ट के चार्जेस हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे स्कूल में, मैंने अब जितने भी स्कूल में ट्राई किया था, अप्लाई किया था, सब में 500 दिरहम एप्लीकेशन चार्जेस कह लें आप उसको, एंट्री टेस्ट चार्जेस कह लें आप उसको, वो चार्जेस हैं 500 दिरहम्स। ठीक है, ओके। अगर आपका बच्चा टेस्ट में क्लियर नहीं होता है, टेस्ट पास आउट नहीं कर पाता है, तो 500 दिरहम आप भूल जाएं। ठीक है, वो वापस नहीं मिलेंगे आपको और एडमिशन भी नहीं होगा। मेक श्योर करें कि बच्चों की टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन करवा के रखें, और जब आप टेस्ट दिलवाने जाएं तो ऐसे नहीं रैंडमली आपने सोचा हुआ कि मैं सब जगह अप्लाई कर दूंगी, हर जगह 500 दिरहम यूज होंगे आपके। ठीक है ना,
10 स्कूल में आप जाएंगे तो 5,000 दरम लग जाएंगे आपके। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एंट्री टेस्ट के चार्जेस 500 दरम्स है हर स्कूल में, और जब आपका बच्चा वो टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसके बाद आप एडमिशन के प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में ये है हमारे पास कि हाउ यू कैन फाइंड अ गुड स्कूल एंड व्हाट आर द फीसेस। तो कैसे एक अच्छा स्कूल ढूंढे हम कि भाई ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा नहीं है, और इसकी क्या फीस है। अब अच्छा है तो अच्छा होता है, अच्छा है तो फिर उसकी फीस कितनी है ये भी देखना पड़ेगा कि उसको हम अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब यहां पर दुबई के अंदर एक अथॉरिटी है KHDA, ठीक है। तो KHDA अथॉरिटी है यहाँ पर जो कि रैंकिंग देता है तमाम स्कूल्स को। और ये KHDA की जो रैंकिंग है ना, ये डिपेंड्स कर रही होती है स्कूल के तमाम चीजों के ऊपर। मींस के स्कूल में स्टडीज किस तरह से हो रही है, वहां का स्पोर्ट्स एक्टिविटी किस तरह से, ईच एंड एवरीथिंग को जो है ना वो जज किया जाता है, उनको देखा जाता है, उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके बिहाफ पे KHDA की रैंकिंग आती है। अब KHDA की रैंकिंग 6 है, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ रैंकिंग है KHDA की। स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी वीक टू वीक, उसके बाद आता है एक्सेप्टेबल, फिर आता है गुड, फिर आता है वेरी गुड, फिर आता है आउटस्टैंडिंग। तो अब आप देख लें ये 6 रैंकिंग है। अब 6 रैंकिंग में किस रैंक के ऊपर वो स्कूल लाई कर रहा है जिस स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये देख लेना, ठीक है, कि उसकी रैंकिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट एक्सेप्टेबल तो होना चाहिए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, ये जो स्कूल्स है ना, इनकी फिर फीसेस भी फिर वैसे ही है, ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि यार आउटस्टैंडिंग स्कूल जो है ना उसी में करवाना है तो उसकी फीस भी आउटस्टैंडिंग है, फिर ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एटलीस्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए स्कूल। इससे नीचे वाले जो स्कूल है ना, वीक और वेरी वीक, वो तो फिर फायदा नहीं है यार, फिर मजा नहीं है। फिर यहाँ पर आना, माइग्रेट करना दुबई में किस लिए, अपने बच्चों को अच्छी चीज, अपना लाइफस्टाइल अच्छा, उनकी फ्यूचर अच्छे करने के लिए आ रहे हैं। खैर, तो एटलीस्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए स्कूल। गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी बात है अगर आपको मिल जाता है आपकी रेंज के अंदर, ठीक है। ये आ गई रैंकिंग, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप जिस स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं वो स्कूल कितना अच्छा है। उसके बाद ये रैंकिंग आप KHDA की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। आप KHDA की वेबसाइट पे जाके विजिट करें और उस पे वो स्कूल की तमाम स्कूल्स की रैंकिंग होती है विद नेम, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी स्कूल में आप इंटरेस्टेड है कि यार मैंने इस स्कूल में करवाना है, तो आप उस स्कूल की वेबसाइट को भी जब जाके ओपन करेंगे ना, तो हर स्कूल ने बड़े शान और शौकत के साथ अपनी, जिनके गुड और अबव देन गुड है वो तो बिल्कुल फ्रंट पेज पे लगा के रखते हैं, और उसके अलावा भी जो वेरी वीक वाले भी है ना, एक टैब जरूर होता है KHDA रैंकिंग का वेबसाइट पे, और उनको जरूरी है लगाना। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं उस स्कूल की क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो आप स्कूल चूज करने में आपको सबसे आसानी ये होगी कि आप KHDA की रैंकिंग चेक कर लें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप फीस आपको देखनी है कि जी ये अब गुड है, वेरी गुड है, तो इसमें फीस क्या है, किस तरह से मेरे रेंज के अंदर है या नहीं है। तो तमाम स्कूल्स की फीस स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड होती है, करंट फीस भी और लास्ट ईयर फीस भी। तो ये यहाँ की बहुत ही अच्छी बात है दुबई के अंदर रहते हुए। अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपको सारी चीजें, मतलब आप दुबई के अंदर अगर आप रह रहे हैं और आप यहाँ पे एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, तो आपके तमाम स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि उसकी फीस क्या है, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, KHDA की रैंकिंग से आपको पता चल गया कि कौन सा स्कूल अच्छा है। मेरा मशवरा ये है कि कोशिश करें स्कूल अपने घर के, अपने रेजिडेंट के करीब, या जितना करीब हो सके उतना करीब रखें, या अपने रिहाइश को स्कूल के करीब रखें या स्कूल को रिहाइश के करीब रखें, क्योंकि बच्चों का जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है यार। मतलब बच्चे सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे ऐसे निकलते हैं और दिन में 3-4 बजे वापस आ रहे होते हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि स्कूल को घर से करीब रखें या घर को स्कूल से करीब रखें। तो पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे हम आते हैं कि
व्हाट आर द हाउ मेनी करिकुलम्स आर देयर। तो भाई यहाँ पर हैं 3 तरह के करिकुलम्स। सबसे पहला करिकुलम है यहाँ पर एज यू नो के यूके बेस्ड सिस्टम है, जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स होता है, ठीक है। उसके बाद 2 और कैरिकुलम्स हैं यहाँ पे, जो कि मेजर कैरिकुलम्स, जो कि मेजर नेशनैलिटीज यहाँ पे रह रही हैं, वो है पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तानी कैरिकुलम भी है यहाँ पर और इंडियन कैरिकुलम भी है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के कैरिकुलम में एडमिशन करवा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, फीसेस बिल्कुल डिपेंड करती हैं एज पर कैरिकुलम। पाकिस्तानी स्कूल्स की फीस जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम 300 आई थिंक 300 दिरहम टिल 600-700 दिरहम जाती है मैक्सिमम। मेरे ख्याल से 600 से ऊपर नहीं जाती पाकिस्तानी कैरिकुलम। इंडियन कैरिकुलम स्टार्ट्स फ्रॉम 300 to 400 एंड गोज टिल 900। और फिर आपका आता है जी यूके बेस्ड सिस्टम, जो कैम्ब्रिज सिस्टम है भाई। वो तो उसका स्टार्टिंग ही जो है वो है 900 दिरहम से, और इट गोज अपॉन योर बजट। क्योंकि भाई सीन ये है कि यूके बेस्ड सिस्टम की जो स्कूल्स हैं वो, अच्छा यहाँ पे फीसेस जो हैं वो पर एनम के हिसाब से होती हैं। आपको मंथली फीस कोई भी नहीं बताएगा, ये तो मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि ये इतना पर मंथ पड़ता है, वरना तो ईयरली फीसेस होती हैं यहाँ पर। और ईयरली फीसेस ही मतलब आप स्कूल चार्ट में अगर जाके देखेंगे वेबसाइट पे, जिस तरह से मैंने बताया कि आपको वेबसाइट पे फीस स्ट्रक्चर पूरा मिल जाता है, तो फीस स्ट्रक्चर पर एनम के हिसाब से ही होता है उसमें। तो आपको पर एनम क्या चार्जेस हिट हो रहे हैं बच्चे की स्टडीज के, वो उसके अंदर जो है वो मेंशन होता है, मंथली वाइज नहीं होता। और टेंटेटिवली 2 to 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर ये पेमेंट हो जाती है। मींस के ऐसा नहीं होता कि वन गो में, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वन गो में भी पेमेंट कर सकते हैं उनको। एंड आई थिंक शायद उसमें थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए अगर आप वन गो में पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने जो है ना इस चीज को दिमाग में रखना है कि मंथली पेमेंट नहीं होती मेजॉरिटी स्कूलों में। जितने बड़े स्कूल हैं वहां पे तो मैंने ये चीज देखी है कि ऐसे कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है कि मंथली फी हो। 4th पॉइंट की तरफ मैं आ जाता हूँ। 4th पॉइंट है कि सेशन टाइमिंग्स क्या है। तो एज यू नो कि सेशन टाइमिंग जो है वो कैरिकुलम पे डिपेंड करती है। पाकिस्तानी और इंडियन कैरिकुलम की जो सेशन टाइमिंग है, जो न्यू सेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल, इन बिटवीन अप्रैल और इसी मंथ्स के आगे पीछे इनका सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इनके जो एडमिशंस हैं वो स्टार्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम नवंबर दिसंबर से इनके एडमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अनटिल अनलेस इनकी सीट्स क्लोज नहीं हो जाती, इनके पास एडमिशंस चल रहे होते हैं। और जो स्कूल्स जिनके पास सीट्स अवेलेबल होती हैं टिल द टाइम उनके पास जो है ना, और मैंने तो बहुत सारे ऐसे स्कूल भी देखे हैं जो कि मिड सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर भी एडमिशंस ले रहे होते हैं। इट डिपेंड्स कि सीट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपने न्यू सेशन में एडमिशन कराना है तो न्यू सेशन की जो टाइमिंग्स है वो इंडियन पाकिस्तानी कैरिकुलम की है वो अप्रैल में, और ब्रिटिश कैरिकुलम जो है वो स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर से। और उसके एडमिशंस भी नवंबर दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश कैरिकुलम का क्या सीन है कि वो उसका हाउसफुल बड़ा जल्दी हो जाता है। तो उस पे आप ये है कि कोशिश करें जितना जल्द अज जल्द कर सकें करवा लें। स्कूल को पहले सर्च आउट कर लें कि कौन कौन से स्कूल सही हैं, रैंकिंग चेक कर लें, फीस चेक कर लें, क्या आपके बजट में चीज आ रही है, किस तरह से चीजें हैं। अपनी पूरी चीजों को प्रिपेयर कर कर फिर आप बाहर निकलें और उसको फिर स्कूल को फिजिकली विजिट करें, डिस्कस करें चीजों को और उसी हिसाब से चीजें करें। होमवर्क करने के लिए ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी कि आप पहले से ये सारी चीजें प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद आप जाके जब बात करते हैं तो आपको इजी होता है, आपको पहले से पता होता है कि भाई मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ, इसकी KHDA की रैंकिंग ये है, इसकी फीस ये है। नाउ आई वांट टू विजिट द फिजिकल स्कूल एंड आई वांट टू सी द क्लासरूम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो खैर ये सारे चारों पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि स्कूल, बच्चों के स्कूल के हवाले से, एडमिशंस के हवाले से, और जो न्यू इमिग्रेंट्स जो माइग्रेट कर कर आ रहे हैं यहाँ पर तो उनके एडमिशंस के हवाले से किस तरह से। अच्छा, ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसमें आपको कहीं पर भी
ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, ठीक है। फी स्ट्रक्चर इज समथिंग एल्स। अभी मेरे बराबर से स्कूल बस गुजर रही है तो मुझे ये देखकर याद आ गया, अच्छी बात है कि मुझे ये देखा और मुझे याद आ गई बात कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग होती है, ठीक है। ये जो मैं आपको जो भी फीसेस बताई मैंने, वो फीस है ट्यूशन फीसेस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन फीस भी आपको स्कूल की वेबसाइट के ऊपर मेंशन मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इबाम नहीं रहेगा आपके अंदर कि यार ये इसकी फीस क्या होगी, इतना क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है, बजटिंग कैसे करनी है। तो एक कॉलम उसके अंदर जरूर होगा वेबसाइट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन फीस वेरी करती है आपकी लोकेशन और स्कूल की लोकेशन कहां पर है, ठीक। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स थे, जो जो रिक्वायर्ड चीजें थी, वो मैंने डिस्क्राइब कर दी। इवन दो अगर इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मैंने इसके अंदर मिस कर दिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। या आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं अपनी क्यूरीज, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो दैट्स इट, आई थिंक दिस इज इनफ फ्रॉम माई साइड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।